अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। एक गांव था, उसमें एक बच्चा आता है। वो एक घर के सामने जाकर आवाज लगाता है, नौकर रख लो नौकर। उस घर से एक महिला बाहर निकल कर आती है और उस बच्चे से पूछती है कि तू कौन है और कहाँ से आया है। वो कहता है कि आपको इस बात से क्या मतलब, मैं आपके घर का काम करूँगा और आप मुझे पैसे देना। वो महिला उसे मना कर देती है। वह आगे चलता है और फिर से आवाज लगाता है, नौकर रख लो नौकर। एक सेठानी बाहर आती है और उसे अपने पास बुलाती है। वो कहती है कि मैं रखूंगी तुझे अपने घर और तुझे 2 रुपये दूंगी। वो मना कर देता है और बोलता है कि मैं इससे दुगने लूंगा, मैं 4 रुपये लूंगा। सेठानी भी उसे मना कर देती है। वो फिर से आवाज लगाने लगता है, नौकर रख लो नौकर। आगे चलकर एक बहुत बड़ी हवेली आती है, लेकिन हवेली की हालत खराब होती है। वहां से एक महिला निकल कर आती है और उस बालक से पूछती है कि बेटा तू कौन है। वो बोलता है कि मैं अंतर्यामी हूँ और मुझे काम चाहिए, मैं आपके घर का सारा काम करूँगा और आप मुझे खाना दे देना। वो मान जाती है। अंतर्यामी बोलता है कि बस मेरी एक ही शर्त है, आप मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगी, अगर आप बताओगी तो मैं तभी चला जाऊंगा। वह मान जाती है। सब कुछ ठीक चलने लगता है। वो सारा दिन काम करता है, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उन्हें खिलाता है। एक दिन वह महिला सोचती है कि ये कितना काम करता है, हमें इतने अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाता है, आज मैं इसे खाना खिलाती हूँ। वो बोलती है, अंतर्यामी चल आज मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। अंतर्यामी बोलता है कि देख लो फिर मना मत करना। महिला बोलती है, नहीं मना क्यों करूंगी। अंतर्यामी बोलता है, चलो फिर ठीक है। वह खाना खिलाने लगती है। खाना खिलाते खिलाते घर का सारा राशन खत्म हो जाता है। महिला सोच में पड़ जाती है, अब क्या करूं, मैंने तो अंतर्यामी को वचन दिया है। वह चुपचाप से पड़ोसी के घर जाती है और उनसे आटा मांगने लगती है। पड़ोसन पूछने लगती है कि आज आटा कैसे खत्म हो गया। वह भूल से सारी बात पड़ोसन को बता देती है और आटा लेकर घर आ जाती है और देखती है कि अंतर्यामी घर पर नहीं है। वह चारों तरफ अंतर्यामी अंतर्यामी आवाज लगाने लगती है, लेकिन अंतर्यामी कहीं नहीं मिलता है। फिर उसे अंतर्यामी की कही बात याद आ जाती है कि अगर आप मेरे बारे में किसी को भी बताओगी तो मैं चला जाऊंगा। वह इस बात से अपने आप को कोसने लगती है और अपने पति को बुलाकर कहती हैं कि आप अंतर्यामी को ढूंढ कर लाओ कहीं से भी, वरना मैं अन्न जल त्याग दूंगी। और वो अंतर्यामी को ढूंढने निकल जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी जब अंतर्यामी कहीं नहीं मिलता है तो उसका पति बोलता है कि चलो थोड़ी देर मंदिर में चलकर बैठते हैं, क्या पता भगवान ही हमारी कुछ मदद कर सके। वो मंदिर में जाकर बैठ जाते हैं। बैठकर जैसे ही वो भगवान की तरफ देखते हैं तो वो अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि अंतर्यामी हूबहू भगवान की मूर्ति जैसा था। वह सब समझ जाते हैं कि भगवान कुछ समय के लिए हमारे पास आकर रहे थे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भगवान सबको मिलते हैं, लेकिन उनको पहचानने के लिए जो नजर चाहिए वो सभी के पास नहीं होती है।